जापानीज मेथड ऑफ वेजिटेबल ग्राफ्टिंग। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग के इस विधि में एक बेसिक ये होता है कि 45 डिग्री के एंगल पर कट देते हैं रूट स्टॉक और साइन में। उसके बाद ट्यूब के अंदर रूट स्टॉक और साइन में प्रॉपर कांटेक्ट बनाते हैं। इस तरह से अलाइनमेंट होने से ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक डाउट आता है कि जब हम रूट स्टॉक और साइन में कांटेक्ट सही नहीं ला पाते, मान लीजिए वो कांटेक्ट 50% रहा या 30% रहा, तो क्या उस सिचुएशन में हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेस होगा या नहीं, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। और इससे पहले हम ये जानेंगे कि कैम्बियम होता क्या है। एक्चुअल में कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू है। सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू कहने का मतलब ये टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो पौधा है इसको हमने काटा हुआ था यहाँ से, और यहाँ पर से नीचे की ओर से नए नए ये शाखाएं निकली हुई हैं, और इनके निकलने का मेन कारण है ये कैम्बियम टिश्यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हमने एक स्टेम को काटा, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कई सारा परत है यहाँ। तो हमें यहाँ पर कई सारा परत दिख रहा है, जिसमें है पहला ये बार्क हो गया, दूसरा ये कॉर्क कैम्बियम हो गया, तीसरा वैस्कुलर कैम्बियम हो गया। ये सब जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ में सहायक होते हैं। और कैम्बियम टिश्यू रेंडमली यहाँ पर स्टेम में बिखरे पड़े रहते हैं। इस तरह जब हम रूट स्टॉक और साइन को 45 डिग्री एंगल पे कर दे करके ट्यूब के अंदर कांटेक्ट में लाते हैं, तब कैम्बियम टिश्यूज के अलाइनमेंट होने की वजह से हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाता है। लेकिन हमारा डाउट यही है कि जब कांटेक्ट कम रहे, जैसे कि 50%, 30%, तो उस समय क्या होगा, उसको हम यहाँ प्रैक्टिकल किए गए ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ क्या है, ये जो साइन है ये वाला, इसमें मैंने कट किया था ये तिरछा कट। उसके बाद रूट स्टॉक में ये नीचे की ओर तिरछा कट, फिर इसको ट्यूब के अंदर सेट किया गया था, कांटेक्ट में लाया गया था। लेकिन जो कांटेक्ट था वो 50% से भी कम था रूट स्टॉक और साइन के सरफेस में। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें ये हुआ था कि कैम्बियम टिश्यूज, जो रूट स्टॉक और साइन का कैम्बियम टिश्यूज है, वो अलाइनमेंट में हो गया था। इसी वजह से कैम्बियम टिश्यू जुड़ गए और ये ग्राफ्टिंग सक्सेस रहा। अब क्या था, कैम्बियम टिश्यू जो ये रूट स्टॉक है और साइन है, वो तो यहाँ पे टच हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ पर इतना कैविटी बन रहा था। पर क्या था कि कैम्बियम टिश्यू जुड़ गए, इसी वजह से हीलिंग होना चालू हुआ और कैलस फॉर्म हुआ, और इस वजह से ये जो खाली भाग था वो भी कैलस से भर गया। इस तरह पूरी तरह से ये प्लांट का ये पोर्शन, कट वाला पोर्शन, भर गया। तो जब हमारा कांटेक्ट कम पड़ता है 50% से, तो ग्राफ्टिंग का सक्सेस होना और घाव का हील होना और कैलस का पूरी तरह भर करके उस कैविटी को कवर कर लेना, इस बात पर डिपेंड करता है कि रूट स्टॉक और साइन का कैम्बियम टिश्यू अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कैम्बियम टिश्यू जुड़ते हैं तो वो बिल्कुल ही ग्राफ्टिंग सक्सेस होगा। और हम कितने प्रतिशत जो है रूट स्टॉक और साइन को कांटेक्ट में ला रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका जो कैम्बियम टिश्यू है रूट स्टॉक और साइन वाला, वो टच में आए, और जो कैविटी बनेगा वो ही पूरी तरह से हील हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है।